हाय वेलकम टू अनदर वीडियो। दिस पवन। आज के इस वीडियो में हम कुछ प्रोजेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। मेनली लो राइज डेवलपमेंट है और आने वाले टाइम में ये ट्रॉफी एड्रेस बनेंगे उन लोकेशन के। इन प्रोजेक्ट्स को हम पास्ट में कवर कर चुके हैं, बट आज का जो मकसद है इट्स अ काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन अपडेट। और यहाँ पर ऑन एंड ऑफ डेवलपर लिमिटेड इन्वेंट्रीज ओपन करता रहता है और किस तरह से आप भी इस प्रोजेक्ट का पार्ट बन सकते हैं। साथ ही में हम ये भी समझेंगे कौन है एक्चुअल बायर्स जो यहाँ पर यूनिट परचेज कर रहे हैं, कौन है प्रोस्पेक्टिव बायर्स जो यहाँ पर ख़रीद सकते हैं, और किस तरह से ये इन्वेस्टमेंट व्हेन कंपेयर्ड विद यमुना एक्सप्रेसवे और एनी अदर हाइपर इन्फ्लेटेड मार्केट उससे फार बेटर क्यों है। आज के वीडियो में हम जो भी प्रोजेक्ट्स डिस्कस करेंगे इनकी लोकेशन है पंचकुला और न्यू चंडीगढ़। शुरुआत करते हैं हम लो राइज डेवलपमेंट से। पंचकुला सेक्टर 3 के अंदर है DLF और सेक्टर 4 के अंदर है ट्राइडेंट। इनको हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ। दोनों ही प्रोजेक्ट्स के अंदर आपको स्टिल्ट +4 के लो राइज इंडिपेंडेंट फ्लोर्स मिलते हैं। DLF के अंदर 95% जो चीज़ें हैं वो रीसेल के अंदर हैं। अगर आप बड़े साइज़ में जाना चाहते हैं 4 BHK +1 तो उसमें DLF वैली गार्डन्स हैं, वहाँ पर 500 स्क्वायर यार्ड के इंडिपेंडेंट फ्लोर्स हैं। वहाँ पर 3700 स्क्वायर फीट के अंदर आपको रीसेल के ऑप्शन मिल जाते हैं। कुछ ब्लॉक्स के अंदर ऑलरेडी OC अप्लाइड है। अगर आप 3 BHK और 3 BHK प्लस स्टडी के अंदर जाना चाहते हैं तो आपके पास वैली ऑर्चर्ड के अंदर ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको। इसमें ऑन एंड ऑफ रीसेल के ऑप्शन आते रहते हैं। रीसेल के हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। रिवर फेसिंग भी है, माउंटेन फेसिंग, तो बाय डिफ़ॉल्ट सारे घर के साथ मिलता है। बाकी यहाँ पर कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जो कैंसिलेशन में आती हैं, जैसे P ब्लॉक, M ब्लॉक, N ब्लॉक या L ब्लॉक। ये जब भी आती है हमारे पास 2 घंटे के अंदर ये दोबारा बिक भी जाती हैं, बिकॉज डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई बहुत ही कम थी। वैसे भी ये सबसे मोस्ट प्रेफर्ड यूनिट्स थी। तो 1850 में अगर कोई कैंसिलेशन आई भी थी, जैसे पिछले हफ्ते आई थी एक, 30 मिनट के विंडो के अंदर वो दोबारा सेल भी हो गई। तो आप समझ रहे हैं गाइस कितनी ज़्यादा डिमांड है इन फ्लोर्स की। नाउ कमिंग टू ट्राइडेंट हिल्स। ट्राइडेंट हिल्स के अंदर आपको 2 टाइप के फ्लोर ऑप्शंस मिलते हैं, दोनों ही 4 BHK कैटेगरी के अंदर हैं। पहले में प्लॉट एरिया है 360 स्क्वायर यार्ड। यहाँ पर आपको 3200 स्क्वायर फीट का सेलेबल एरिया मिलता है। इसके अंदर 10-12 इन्वेंट्री अभी नई ओपन करी है डेवलपर ने। सारी की सारी प्राइम यूनिट्स हैं। आप हमें कांटेक्ट करके डिटेल्स इंक्वायर कर सकते हैं। बाकी जो लोग वैली गार्डन्स के अंदर 500 स्क्वायर यार्ड ख़रीदना चाहते हैं फ्रेश के अंदर, रीसेल में नहीं, मेनली बिकॉज ऑफ द कंपोनेंट, तो आपके पास यहाँ पर विंडसॉन्ग रेसिडेंसेस में 545 स्क्वायर यार्ड के 3 साइड कॉर्नर फ्लोर्स के 2 ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं। एक फर्स्ट फ्लोर की यूनिट है और एक 4th फ्लोर की यूनिट है। ट्राइडेंट के अंदर आपको रूफ राइट्स भी मिलते हैं, DLF में आपको रूफ राइट्स नहीं मिलते हैं। नाउ कमिंग टू प्लॉटेड डेवलपमेंट। अगर आप प्लॉट्स में इंटरेस्टेड हैं तो ट्राइडेंट में सेंट्रल विस्टा, जो प्रोजेक्ट का बिल्कुल सेंटर कह सकते हैं, और क्लब हाउस के एडजेसेंट यहाँ पर 200 प्लॉट्स आए हैं नए। फ्रेश अलॉटमेंट होगी, 2 साल का पेमेंट टर्म होगा। प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो 1.35 से 1.45 का रेट आता है। प्लॉट के साइजेस की अगर हम बात करें तो 311 स्क्वायर यार्ड से लेकर ऑलमोस्ट 650 गज के प्लॉटिंग ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। जितने भी ऑप्शंस हैं इसमें अगर हम मिनिमम सड़क की बात करें तो 24 मीटर की सबसे छोटी सड़क है। बाकी कॉल करेंगे तो हम आपको डिटेल्स शेयर करेंगे। बाकी जो इन्वेंट्री जानना चाहते हैं उसके लिए मैं रेकमेंड करूँगा कि आप एक बार जूम कॉल पर आइए, लोकेशन समझिए, यहाँ पे ROI के जो प्रॉस्पेक्ट हैं उसको समझिए। बिकॉज इन्वेस्टमेंट तो हर कोई कर रहा है, बहुत सारे लोग यमुना एक्सप्रेसवे पे भी कर रहे हैं, लेकिन जो लोग हमें लास्ट 2 या 3 साल से फॉलो कर रहे हैं, 2 साल में यमुना एक्सप्रेसवे पे आपने जिस प्रोजेक्ट में पैसा लगाया उसकी ग्रोथ देख लीजिए, और 2 साल पहले जिन लोगों ने DLF या ट्राइडेंट में पैसा लगाया आप उनकी ग्रोथ स्टोरी देख लीजिए। बहुत सारे हमारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी एग्जिट भी कर चुके हैं। बहुत सारे लोगों ने एग्जिट करके दोबारा री इन्वेस्ट भी कर दिया। कमिंग टू यमुना एक्सप्रेसवे, 40-50% की पेमेंट ऑलरेडी हो चुकी है। ये सोच के इन्वेस्ट करा था कि 30% 40% के बाद एग्जिट कर जाएंगे, अब अगली डिमांड आने वाली है। प्लॉटिंग में यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन है DLF के पास।
डीएलएफ की न्यू चंडीगढ़ के अंदर एक मेजर टाउनशिप है हाइड पार्क के नाम से, 235 एकड़ में। सो यहाँ पर 18 एकड़ में इनकी प्लॉटेड डेवलपमेंट आने वाली है नवंबर एंड में। जितनी भी डेवलपमेंट ये है, ये सारी आसपास अगर आप देखें तो रिहाइश ऑलरेडी हो चुकी है, बिकॉज 4-5 साल पहले यहाँ पर पोजीशन ऑफर कर दिया था। तो आज की डेट में सब कुछ ऑपरेशनल है, चाहे वो क्लब हाउस हो या फिर हाई स्ट्रीट हो या फिर एससीओ जो बूथ मार्केट है, या फिर आसपास अगर हम देखें तो मेजर डेवलपमेंट है। तो 350 गज के प्लॉट होंगे, 2 साल का पेमेंट टर्म होगा, और इसके साथ साथ यहाँ पर जो प्राइसिंग है वो 1.5 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड की रहेगी। अगर आप प्लॉटिंग में डीएलएफ के साथ जाते हैं तो डीएलएफ में सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि आरओआई बहुत अच्छा है। अगर आप यहाँ पे खुद भी रहते हैं तो आसपास की जो जेंट्री है वो बहुत रिफाइंड है, लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी कोठियाँ बना रखी है यहाँ पर। आप जब फिज़िकली विज़िट करेंगे तो आपको एक लाइफस्टाइल का अनुभव डे 1 मिल जाता है, बिकॉज प्लानिंग कुछ इस तरह से है, डीएलएफ पूरा एक इकोसिस्टम डेवलप करता है। हमारा जो लास्ट ऑप्शन है ये कमर्शियल डेवलपमेंट है, दिस इज़ बाय डीएलएफ इन वैली। सो वैली के बिल्कुल सेंटर में, क्लब हाउस के जस्ट ऑपोजिट एक अच्छा खासा 1.25 एकड़ का लैंड पार्सल है, जिसके ऊपर डीएलएफ ने पहले प्लॉट्स बेचे थे, एससीओ फ्लोर्स, जो लास्ट ईयर हमने कवर करे थे। जिन लोगों ने प्लॉट्स खरीद लिए, वहाँ पर जो एफएआर अप्रूव था वो ग्राउंड प्लस 4 फ्लोर प्लस टिल्ट का ऑप्शन था। अब यहाँ पर कुछ प्लॉट्स ऐसे थे जिसके अंदर डीएलएफ एससीओ फ्लोर्स बेच रहा है। सो इसके अंदर आउटर फसाड सबका सेम रहेगा, चाहे आपने खुद प्लॉट लेकर खरीद के उसको बना रहे हो या फिर आप डायरेक्टली डीएलएफ से बने बनाए फ्लोर्स खरीद रहे हो। डीएलएफ जो फ्लोर्स बेच रहा है इसमें दोनों साइड से कनेक्टिविटी है, यानी आउटर जो रोड है वहाँ से भी और इंटरनल जो रोड है वहाँ से भी इसकी अप्रोच रहेगी। तो दोनों साइड आप एंट्री एग्जिट प्लान कर सकते हैं। कैचमेंट एरिया बहुत अच्छा है, बिकॉज ये अमरावती के बिल्कुल कॉर्नर में है, डीएलएफ के बिल्कुल सेंटर में है, और आने वाले टाइम में जब तक ट्राइडेंट का कोई कमर्शियल नहीं बन जाता है तो वहाँ की भी जितनी टारगेटेड ऑडियंस है वो यहीं पर आएगी, बिकॉज सबसे नियरेस्ट पड़ेगा उनके। अच्छे ब्रांड्स डीएलएफ लेकर आता है, बाकी गैलेरिया के तर्ज पर इस पूरे कॉम्प्लेक्स को डेवलप किया जा रहा है। सो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है वो 1.25 करोड़ से ऑलमोस्ट 4.5 करोड़ तक के हैं। जो लोग ग्राउंड में इंटरेस्टेड हैं, एक क्लॉज है यहाँ पर, आपको बेसमेंट साथ में लेना पड़ेगा बिकॉज जोनिंग कर रखी है। सो रेस्टोरेंट्स के लिए यहाँ पर बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। अगर आप ऑफिस स्पेस भी प्लान करते हैं या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर की जा सकती हैं, इसके लिए आप हमें कांटेक्ट करेंगे तो वी विल शेयर द डिटेल्स विद। फिर जो टारगेट ऑडियंस है वो दिल्ली एनसीआर की है। रीज़न हम मेजॉरिटी जो भी प्रोजेक्ट्स करते हैं वो नोएडा, ग्रेटर नोएडा या फिर गुड़गांव के प्रोजेक्ट्स करते हैं। तो चैनल के ऊपर मेनली जो व्यूअर्स हैं वो इन्हीं लोकेशन के आसपास से हैं। सो स्पेशली जो लोग दिल्ली एनसीआर के अंदर रहते हैं, फर्स्ट टाइम होम बायर हैं, वो तो इसको बिल्कुल नहीं कंसिडर करेंगे, बिकॉज रीज़न साफ है, आप लोगों की जॉब दिल्ली एनसीआर में है, परमानेंट वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन नहीं है, या फिर कुछ और भी रीज़न हो सकता है, जैसे फ्रेंड्स एंड फैमिली दिल्ली एनसीआर में ही है, यहाँ से रीलोकेट करने का प्लान बिल्कुल नहीं है, या फिर बच्चे छोटे हैं, अगले 10-12 साल तक आप उनकी जो फर्दर स्टडीज़ हैं वो अच्छे स्कूल से कराना चाहते हैं। वहाँ पे भी अच्छे स्कूल्स हैं, ऐसा नहीं है, बट और भी रीजंस हो सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम होम बायर शायद इन प्रोजेक्ट्स को कंसिडर ना करें, बट जो लोग दिल्ली एनसीआर के अंदर रहते हैं, एक सेकंड होम या फिर वीकेंड होम या फिर एक इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, बट 2.5 से 3 करोड़ में दिल्ली एनसीआर में अच्छे ऑप्शंस की कमी वैसे भी बहुत ज़्यादा है, और जो ऑप्शन है भी वो हाइपर इन्फ्लेटेड मार्केट में है, तो आप इस लोकेशन को कंसिडर ज़रूर कर सकते हैं। सेकंड कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो एक इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, साथ ही के साथ अपना फर्स्ट टाइम होम भी प्लान कर रहे हैं, और जिनके पास परमानेंट वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन है, तो वो इस लोकेशन को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें पास्ट में इन प्रोजेक्ट्स को लेकर जो भी कॉल्स आई उसमें मेजॉरिटी जो बायर्स थे वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, या तो वो ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं या अगले 3 से 4 साल के अंदर रिटायर होने वाले हैं और अपने लिए एक परमानेंट सोल्यूशन की तलाश कर रहे हैं। इस लोकेशन के आसपास है चंडी कैंटोनमेंट एरिया, तो रिटायरमेंट के बाद जितने भी आर्मी के लोग हैं इनको कुछ हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं, और इन हेल्थ बेनिफिट्स को अवेल करने के लिए उन्हें कमांड हॉस्पिटल जाना पड़ता है। सो यहाँ से कमांड हॉस्पिटल 6.5 किलोमीटर की दूरी पर है।
सो यही रीज़न है वैली के अंदर अभी एट प्रेजेंट 1800 फैमिलीज़ हैं। उन 1800 फैमिलीज़ में से ऑलमोस्ट 500 या 600 फैमिलीज़ ऑलरेडी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो आर्मी में सर्व कर चुकी है। सो रीज़न साफ है गाइस, जब भी हम कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर अपने लिए घर खरीदते हैं तो हमारी अलग अलग पार्टीज़ के साथ कुछ एक्सपेक्टेशन होती है। बिल्डर से हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि टाइम पे घर मिल जाए। अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हम ये सोचते हैं कि वहाँ से रिटर्न अच्छा आ जाए या फिर एक रेंटल वैल्यू बन जाए। और आसपास के वैसे तो आप नेबर्स सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब आप एक कम्युनिटी के अंदर रहते हैं तो आप चाहते हैं कि डिसिप्लिन लोग हो, टाइम पे वहाँ पर चीज़ें रिजॉल्व हो जाएं। जैसे जो भी कंप्लेंट है वो एक टाइम बाउंड मैनर के अंदर टाइमली रिजॉल्व हो जाए। जब घर से बाहर निकले तो आपको साफ़ सफाई दिखे, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके घर के आसपास का जो व्यू है वो फेनोमिनल हो, हवा साफ़ हो। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो लोग यहाँ पर घर खरीदते हैं, उनके यही बेसिक पैरामीटर्स होते हैं। आप 3 या 4 साल के बाद अपनी लाइफ यहाँ पर कुछ इस तरह से सोच सकते हैं कि जैसे आप मान लीजिए आप सुबह उठ रहे हैं तो आपको सड़कें बिल्कुल साफ़ दिख रही हैं। अनलाइक दिल्ली एनसीआर, यहाँ पर बहुत सारी जगहों पे कूड़ा करकट इकट्ठा रहता है, वहाँ पे आपको सड़कें बिल्कुल टॉप नॉच नीट एंड क्लीन दिखेगी। आप सुबह जा रहे हैं शहर पे, प्रॉपर डेडिकेटेड वॉकवेज हैं, जॉगिंग ट्रैक्स हैं, और उसके बाद अगर पेटस्टेड एरिया भी है तो वो उसके लिए एक डेडिकेटेड कॉर्नर्स दे रखे हैं। हवा साफ़ है, आप मॉर्निंग में टहल रहे हैं या फिर इवनिंग वॉक कर रहे हैं, हवा साफ़ है, सामने की तरफ रिज़र्व फॉरेस्ट है या फिर ग्रीन एरिया है। तो यही सारी चीज़ें तो चाहिए होती हैं, और इसी वजह से लोग माउंटेन्स की तरफ रुख कर रहे हैं। बट माउंटेन्स में इतना अंदर भी नहीं जाना है कि आपको सिविलाइजेशन से आप बिल्कुल कट जाएं। तो आप ट्राई सिटी का भी पार्ट हैं, सारी चीज़ें आसपास ही हैं। 14 किलोमीटर के अंदर नियरेस्ट मॉल पड़ जाता है विच इज़ एलांटे, जो ट्राई सिटी का सबसे, मैं कह सकता हूँ, फेवरेट मॉल है। बाकी 5 से 6 किलोमीटर के दायरे में आपको 40 स्कूल्स मिल जाते हैं, और 10 किलोमीटर से 24 किलोमीटर के दायरे में आपको एटलीस्ट 7 से 8 बड़े हॉस्पिटल्स मिल जाते हैं। जाने से पहले अगला जो हमारा वीडियो है वो ग्रेटर नोएडा और नोएडा को लेकर ही होगा, बिकॉज़ यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाले हैं, और कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो लॉन्च ऑलरेडी हो चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें ना हम अपनी अपकमिंग वीडियोस के अंदर ज़रूर शेयर करेंगे, बिकॉज़ अभी क्या है, AQI लेवल ऐसा हो रखा है कि 300 350, जब हम पंचकुला आते हैं या फिर न्यू चंडीगढ़ आते हैं, यहाँ पर हवा देखते हैं 100 110 के आसपास, वहाँ होता है AQI लेवल 350 400 भी टच कर जाता है। तो जिसकी वजह से ड्रोन शूट यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पा रहे हैं। बट आई प्रॉमिस कि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो नोएडा या ग्रेटर नोएडा को लेकर ज़रूर होगी।